हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एक 3D लोगो। मान लो आप, ठीक है। ये बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम लोगो बनाना चाहते हैं सीएसएस में, वो भी एक 3D लोगो। तो हमारा आज का पैटर्न है ये वाला लोगो बनाना। इसमें एक एक्स्ट्रा है ये वाला, ये एक पैटर्न बनाया गया है। ये भी आप सीख जाएंगे ऐसा पैटर्न कैसे बनाते हैं। इसको आप अपनी पूरी वेबसाइट के बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं। इसमें आप कोई और कलर ऐड कर सकते हैं, तो आपका एक ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड कलर रेडी हो जाएगा। ये भी सीख जाएंगे ये लाइन कैसे बनाते हैं, तो ये लोगो कैसे बनाते हैं ये भी सीख जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं। सबसे पहले मुझे एक चाहिए, एक डिव लो क्लास। इसको पहले हमें एक कंटेनर चाहिए जिसके बीच सब कुछ हम लगा देंगे। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, लाइंस। जो हमने बैकग्राउंड में लाइंस लगाई है, तो उसको हम एक क्लास ऐड कर देते हैं लाइंस की। जब अगर हम सबसे पहले लाइंस बना लें, नहीं सबसे पहले चलिए HTML की कोडिंग कर लेते हैं। क्या क्या चाहिए, इसको एक आईडी भी ऐड कर देते हैं। इसको हम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में, तो हम इसको एक आईडी ऐड कर देते हैं। लाइंस कंटेनर एक आईडी दे देते हैं इसको। उसके बाद एक मुझे चाहिए सेंटर में, सेंटर उसका नाम मान लो सेंटर में, मतलब ये वाला जो है ये चाहिए मुझे, जो सेंटर में ब्लैक कलर का है। इसको मैं डिव एक क्लास दे देती हूँ सेंटर। इस सेंटर के बीच ही आएगा हमारा लोगो। लोगो बहुत ही आसान है। इसको हम बनाएंगे एसवीजी टैग के साथ। एसवीजी यूज होता है ग्राफिकल के लिए। तो ग्राफिकल कोई भी आपने ग्राफिकल बनाना हो, कोई भी आपने स्क्वायर ट्रायंगल कुछ भी बनाना हो, बेसिकली ये एक ट्रायंगल ही है। तो इसको हम एसवीजी होता है, एक होता है क्लिप पाथ। तो एसवीजी हमारे लिए ज्यादा बेटर रहता है। एसवीजी क्या होता है, क्लिप पाथ क्या होता है, इसकी एक अलग ही वीडियो है, वो भी मेरे चैनल पे होगी। तो इसकी आप नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ पर हमें ना कुछ वैल्यूज ऐड करनी पड़ती हैं। पहले मैं एक क्लास ऐड कर देती हूँ पॉलीगन। इसका नाम रख दो कोई भी। अब देखो, मैंने एक पॉलीगन बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज ऐड करूंगी, मतलब इसके पॉइंट होते हैं। पॉइंट मतलब पहले एक मिडल बना देते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको एक दिखाती हूँ पॉइंट्स ऐड करके। मान लो मैंने एक यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दिया 68। साथ में मैंने लिख दिया 91.0। ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको खुद ढूंढनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ भी नहीं आया। इसको हम कर देते हैं, वैल्यूज और चेंज कर देते हैं। साथ में हम रख देते हैं 91.0 रहने दो, 91 ही रहने देते हैं। 091, उसके बाद एक और ऐड कर देते हैं 0160। जैसे जैसे हम पॉइंट ऐड करते जाएंगे ना, जो भी हमारा लुक होगी वो यहाँ पे ऐड होती जाएगी। यहाँ पे मैं CSS टैग में स्टाइल टैग, ताकि हमारा जो पॉलीगन है वो हमें नजर आए। पहले मैं CSS का लगा देती हूँ कोड। मार्जिन ये 0 कर देते हैं, ये जरूरी नहीं है, हमने सेंटर में लगाना है बिल्कुल। सेंटर यहाँ पे बॉडी लिख देते हैं हाइट 100 VH। सबसे पहले कंटेनर हमारा कहाँ आएगा, उसकी हाइट विड्थ कितना बड़ा कंटेनर चाहिए, मैं 400 पिक्सल का रखूंगी। विड्थ भी सेम रहेगी 400 पिक्सल। बॉर्डर हम लगा देते हैं, एक बॉर्डर ही लगाएंगे बस 5 पिक्सल का। उसके बाद पहले देख लेते हैं किधर है हमारा कंटेनर। ये आ गया कंटेनर। ये बॉर्डर हम हटा देंगे बाद में। उसके बाद बॉक्स शेडो ऐड कर देते हैं, बॉर्डर फिर हटा देंगे। बॉक्स शेडो में लगा देती हूँ 1 पिक्सल, ऐसे लगाते हैं 2 पिक्सल। कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप। 0, सिंपल हम यहाँ पे ब्लैक भी लिख सकते हैं। बॉक्स शेडो लग गई। अब मैं इसका जो ये वाला हटा सकती हूँ। तो ऐसा दिखेगा हमारा कंटेनर। हाइट जहाँ पे हाइट नहीं आई तभी वो ऐसा दिख रहा है। हाइट ऐसे जहाँ पे हाइट लिखो, तो अब इतना बड़ा आ गया, ठीक है। और ये भी हो गया।
इसको हमने बैकग्राउंड कलर हम इसका वाइट ही रखेंगे, बिल्कुल वाइट चाहिए। तो वैसे तो वाइट है, फिर भी हम बाद में वो ऐड करेंगे ना, लाइंस, तो इसलिए हमने इसको कलर दे दिया। अब लाइंस की बारी। पहले हमने लाइंस बनानी है। पोजीशन, इसके पोजीशन हमें रखनी पड़ेगी ताकि लाइंस बिल्कुल कंटेनर के बीच बने। इसको हम रख देते हैं, लाइंस बनानी है तो कितनी विड्थ रहेगी इसकी, 600 पिक्सल। अब चलते हैं जहाँ पे लाइन, लाइन एक मैं क्लास बनाने जा रही हूँ। लाइन का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, देखो लाइन कैसे बनेगी। ब्लैक सा कलर लगाएंगे, प्योर ब्लैक नहीं है, ये वाला लगा देते हैं। इसकी विड्थ कितनी रहेगी, 600 पिक्सल की विड्थ रहेगी लाइन की। 3 पिक्सल तक इसकी हाइट रहेगी, कितनी मोटी बनानी है लाइन, बस। अब हम चलते हैं जावा स्क्रिप्ट में, क्योंकि हमने ये वाली क्लास ऐड करनी है जावा स्क्रिप्ट के साथ। यहाँ पर ही मैं टैग लगा रही हूँ स्क्रिप्ट का। वो जो लाइन वाली क्लास हमने क्रिएट की है ना, वो खुद यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एक फंक्शन बनाओ, लाइंस कंटेनर नाम का बना देते हैं। उसके बाद मैंने एक पैरामीटर पास करना है, नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइंस बनानी है। अब देखो, एक वेरिएबल लो, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लाइंस कंटेनर नाम का ही सेम ले लेते हैं वेरिएबल भी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने आईडी लिखी थी। जो आईडी ना दी थी हमने लाइंस को, उसका नाम क्या था, लाइंस कंटेनर। क्या कर लेते हैं, ये देखो, ये वाली आईडी हमने इसको मेंशन की थी, तो वो जहाँ पे आएगी। लाइंस कंटेनर को हमने कर लिया गेट। अब देखो, लाइंस तो बनानी है तो वो फॉर लूप के साथ बनेगी, तो लूप लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ, 0 से स्टार्ट होगा, आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद आई लेस देन कितने तक चलेगी, मैंने जो ये वाला लिखा हुआ है नंबर ऑफ लाइंस, इसको मैंने अभी मेंशन नहीं किया कितनी बनेगी नंबर ऑफ लाइंस। जब तक नंबर ऑफ लाइंस कंप्लीट नहीं होती, और इसको 1 प्लस करते जाओ। उसके बाद कॉन्स्ट, एक लाइन नाम का वेरिएबल बनाओ, डॉक्यूमेंट डॉट। अब देखो, अब शायद ये चीज आपने नहीं सुनी होगी पहले, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हमने क्रिएट करना है। क्रिएट करना क्या है, एक डिव बनाना है। अब देखो, आपके लिए बिल्कुल नया होगा ये मे भी टॉपिक। अब हम जावा स्क्रिप्ट में एक डिव बना रहे हैं। डिव क्या होगा, वही जो हमने ये वाला बनाया हुआ है ना, इसके बीच ये एक डिव बना देगा, उसमें लाइंस ड्रॉ कर देगा। जावा स्क्रिप्ट के साथ ऐसे बनाते हैं, छोटा सा ही कोड है लेकिन फिर भी समझ में आना चाहिए। लाइन डॉट, मैंने अभी क्लास बनाई थी, उसको क्लास को कॉल करेंगे। क्लास नेम पैरामीटर है हमारे पास, सॉरी कीवर्ड होता है एक। लाइन डॉट क्लास, लाइन नाम था क्लास का। अब मैं दिखा देती हूँ जो मैंने क्लास क्रिएट की थी। उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, लाइन का जे होगा, उसकी विड्थ इतनी रहेगी, हाइट उसकी इतनी रहेगी, तो जे लाइन इसके साथ ये ड्रॉ कर देगा। उसके बाद लाइंस कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड लाइन। अब मैंने जहाँ पर नहीं बताया लाइन कितनी रखनी है, तो इसको मैं कॉपी करूंगी, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूंगी क्रिएट लाइंस, 30 लाइन बनानी है मैंने। अब ये क्रिएट लाइंस क्या है, मुझे देखने दो क्या नाम रखा था हमने, लाइंस कंटेनर है। तो जहाँ पे क्रिएट लाइंस कर देते हैं ताकि वो मैच ना हो। इसको ये हमारा फंक्शन है, इसको मैं कॉपी करूंगी। क्रिएट लाइंस नाम का फंक्शन बनाओ, हमने वहां पे सेम ही बना दिया था।
क्रिएट लाइंस वाला, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस मैंने मेंशन कर दी, कितनी आएगी 30। चेक कर लेते हैं एक बार। तो एक लाइन ये हमारी बन गई, ठीक है, मतलब ये हमारा आ गया है इधर। अब हम इसको बिल्कुल इसकी पोजीशन पे लेके आते हैं। हम चलते हैं CSS में। सबसे पहले ये लाइंस वाली हमने ये वाली ली है ना क्लास, इसको पहले टॉप से मूव करो। टॉप से माइनस करेंगे हम, अगर इतना कर दें, उसके बाद टॉप से मूव कर दिया, लेफ्ट से भी कर देते हैं, माइनस करेंगे। और अगर इसको हम रोटेट कर दें, ट्रांसफॉर्म रोटेट करना है 45 डिग्री के साथ, तो ये लाइन टेढ़ी होनी चाहिए। ये देखो लाइन बन के नजर भी आ रही है लाइंस। अब जो लाइन वाली हमने क्लास ली है वहां पे चलो, ये वाली, इसको हम मार्जिन बॉटम कर देते हैं। अगर हम इतना बॉटम मार्जिन कर दें ताकि बीच में स्पेस आ जाए, देख लेते हैं, ये देखो हो गया। मतलब 16 पिक्सल का मार्जिन आ गया। आप इसको इंक्रीज इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब लाइंस तो बन गई हमारी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर पूरे बॉडी पे लगाना चाहते हैं, 100% विड्थ कर दो इसकी। उसके बाद इसकी होगी विड्थ। हमें ये जो हमने मार्जिन वगैरह ऐड किया है ना, तो ये सब हमें 100% करना पड़ेगा, नहीं तो हमें नहीं ऐड करना। जो कंटेनर है उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, उसको बाद में देखते हैं, फिलहाल इसको करते हैं। लाइंस तो हमारी बन चुकी है। चलिए, अब हमने जो सेंटर वाला, पहले हम हमारा जो कंटेनर है उसको चलिए सेंटर में हम रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्टार, मुझे सब कुछ सेंटर में चाहिए, तो हमें कंटेनर नहीं सेंटर में करना, हर एक आइटम सेंटर में करनी है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड लिख दूंगी, साथ में लिख दो प्लेस आइटम्स सेंटर। तो यहाँ पे स्टार का मतलब है ऑल, ऑल मतलब जो जो भी हमने यहाँ पे ऐड किया है सब कुछ सेंटर में हो जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये क्या है फंक्शन, ये जावास्क्रिप्ट का कोड वर्क नहीं किया। फंक्शन क्रिएट लाइंस, ये वाला सारा कोड यहाँ पर क्यों आ रहा है? वर्क तो कर गया है लेकिन स्क्रिप्ट टैग ओके है। यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे एंड बॉडी सेक्शन में लगाया है, सही तो है, फिर ऐसे क्यों आ रहा है? फिर से रिफ्रेश करके दे लेते हैं। कोड तो वर्क कर रहा है लेकिन ऐसे नजर नहीं आना चाहिए। इसको मैं कॉपी पेस्ट ऐसे कर दूं, इसको हटा के फिर से कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। तो अब देखो कोड मतलब परफेक्ट वर्क कर रहा है वर्क। वहां से मैंने हटा दिया तो सब कुछ चला गया। अब मैंने पेस्ट कर दिया तो वर्क भी कर रहा है, जहाँ पे भी शो हो रहा है। ऐसा तो मेरे साथ पहली बार हुआ है भाई। इसको फिर से लगा के देखते हैं, स्क्रिप्ट टैग फिर से लगाते हैं। ये क्या हो गया इसको, कभी हुआ तो है नहीं पहले। स्क्रिप्ट जा ही नहीं रहा।
अच्छा, मैं ना इसको क्या करती हूँ, एक्सटर्नल हम लगा देते हैं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लगा के देखते हैं इसको। हटा के, मेरे पास है इसमें फाइल जावास्क्रिप्ट की, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, स्क्रिप्ट टैग नहीं आएगा फिर। इसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं सिंपल। यहाँ पे लिखो स्क्रिप्ट नाम से सेव है .js। अब चेक करते हैं। अब चला गया वो, मेरे यहाँ पर ब्राउजर में हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, वो ऊपर आ गया अब ये CSS की मतलब मुझे, अच्छा मेरे पास है ना इसमें फाइल्स हैं, तो मुझे वहीं पे लगानी पड़ेगी, या तो वो डिलीट करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे एक्सटर्नल यूज करनी पड़ेगी। आपके पास ये इशू नहीं होगा, मेरे पास हो जाएगा सॉल्व। यहाँ से मैं CSS का सारा कोड करती हूँ कॉपी, इसको लगा देती, मेरे पास है स्टाइल की फाइल, इसमें लगाओ। अब मैं इसको यहाँ पे कॉल कर देती हूँ। मैंने ऑलरेडी फोल्डर में जो पेज बनाए हुए हैं, लेकिन मैं उसमें लगाया नहीं, मैंने इंटरनल ही लगा दी फाइल से, तो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। स्टाइल CSS को कॉल कर लेते हैं। क्या नाम है फाइल का, style.css। अब ओके, अब चला गया ना, अब सही है। कितना टाइम इसने वेस्ट कर दिया। अब हमें उधर ही जाना पड़ेगा। अब आओ हम चलते हैं CSS में। लाइन भी हमारी बन चुकी है, लाइंस वाला भी हमारा हो गया कंप्लीट। हमने इसको ट्रांसलेट भी कर दिया है। अब जो हमारा सेंटर है, सेंटर की पहले पोजीशन हम रखेंगे, सेंटर मतलब जिसके अंदर हम लोगो लगाएंगे, तो उसकी पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट रहेगी। विड्थ रहेगी उसकी, कितना चाहिए वो आप देख लेना, हम इतना लगाएंगे। हाइट भी सेम रखेंगे। ब्लैक कलर का जो है ना, जिसमें लोगो आएगा, तो इसका कलर हम रखेंगे ये वाला। तो ये देखो बन गया। उसके बाद ये जो लाइन है इसको हटाते हैं, बाद में टेंशन ना लो, ये भी हटाएंगे। अब इसका बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 3 पिक्सल कर देते हैं। बॉक्स शेडो ऐड करनी है कर दो, ऑप्शनल है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा शेडो का, इतना लगा देते हैं। कौन सा लगाना है, RGBA, ये वाला लगा देते हैं। और 0 पॉइंट इतनी ही इसकी ओपेसिटी रख देते हैं, तो इसमें एक शेडो लग जाएगी। तो ये नजर आ रही, थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है, बस ओके है इतनी ही। बॉक्स शेडो लग गई है, सेंटर भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपने पॉलीगन की तरफ। पहले पॉलीगन को हम इसकी पोजीशन वगैरह सेट कर देते हैं। जो हमने पॉलीगन बनाना है SVG के साथ, हमारा मेन लोगो, उसकी पहले पोजीशन रखो एब्सोल्यूट, ताकि वो कंटेनर के बीच आ जाए। इस कंटेनर के बीच चाहिए सेंटर वाले में। तो उसके बाद इसकी पोजीशन होगी, विड्थ कितनी रहेगी, इतनी रख देते हैं, छोटा बनाएंगे लोगो। विड्थ एंड हाइट इतनी रहेगी 140 पिक्सल, तो इसके बीच आ जाएगा। और अब हम चलते हैं इधर, जिधर हमने पॉलीगन का जे वाला बनाया था, ठीक है। इसमें 3 आएंगी हमारे पास, मान लो 3 साइड है, एक मिडल है, लेफ्ट है, एक राइट है। मिडल बनाई है हमने। अगर मैं यहाँ पे मिडल मिडल क्लास को डॉट मिडल, इसको मैं फिल कर दूँ। SVG में फिल होता है, इसको हम कलर नहीं देते, उसको हम फिल करना बोलते हैं। तो मैं ये लगाऊंगी, ये ब्लैक वाइट कलर है,
प्योर वाइट नहीं है, तो ये जहां से फिल हो जाएगा। अब मैं जो जो भी लिखूंगी इसको मैं ड्रॉ करूंगी। ड्रॉ कैसे करना है, इधर चलो, ये बंद होने हैं जहां पे। अब इसको हम वैल्यूज को कंप्लीट करते हैं। हमने बनाना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, जी। उसके बाद ये वैल्यू, ये देखो तो लाइन ड्रॉ होने लग गई। मतलब ये आपने खुद बना के देखनी है कि ये अगर ऐसी वैल्यूज हम लिखते हैं तो क्या ड्रॉ होता है। तो मैंने तो इसको ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मेरे पास वैल्यूज की ऑलरेडी है। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर आप खुद से इसको सीखना चाहते हैं तो ये वैल्यूज आपको कहीं से मिलेगी नहीं, ये वैल्यूज आपको खुद बनानी पड़ेगी। इसको आपने ड्रॉ कर करके देखते रहना है कि अगर यही मैं वैल्यू लिखती हूँ तो ये इसके साथ क्या ड्रॉ होगा। उसके बाद 121, 93, ये तो हो गया कंप्लीट। एक लाइन बनी है, वो भी मिडल की। अब इसको हम दूसरी बनाते हैं। अभी मिडल वाली बनी है, पॉलीगन। इसका क्लास इसको ऐड करो, डार्क। अब चलो CSS में, ताकि हमें साथ साथ में नजर भी आए। अब हमने डार्क लिखा है तो डार्क को फिल कर देंगे। डार्क को फिल करना है, ये वाला कलर लगा दो। अब ये पता क्या है, अब मैं दिखाती हूँ इसका काम क्या होगा। जब भी मैं इसके ऊपर हॉवर करूंगी ना तो वो डार्क होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम कंप्लीट करेंगे तो इसका इफेक्ट मैं बाद में दिखाऊंगी। इसके अभी फिलहाल यहीं पे छोड़ दो, ये हमने लास्ट में बनाना था, तो इसलिए कि हम भूल ना जाए तो मैंने बना दिया। अब हम बनाएंगे, डार्क हो गया। अब एक लाइट बनाना है, लाइट हम बनाएंगे चलो बाद में। पहले डार्क को ऐसे लिखते हैं, इसके पॉइंट्स, पॉइंट्स देखो क्या लिखने हैं, 68, 41, 79, 59, 46। जहाँ पे कॉमा है वहां पे कॉमा ही आएगा। और ये हो गई, ये आ गई दूसरी लाइन। तो ये हमारा जो मैंने ट्रांजिशन लिखी थी ना, तो जब हम इसको हॉवर करेंगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल शेडो की तरह नजर आएगा। इसलिए मैंने उसको डार्क को एक ऐड की थी ट्रांजिशन। अब नेक्स्ट बनाओ, पॉलीगन। अब हमने लाइट बनानी है तो इसको हम क्लास ऐड कर देंगे, लाइट। पहले इसके पॉइंट ऐड कर देते हैं। पॉइंट देख लो क्या लगाने हैं, 0, और 93, 68, 41, 11, 140। इसको भी फिल करेंगे। तो ये देखो ये वाली चीज आ गई, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक ही होता है। यहाँ पे देखो अब ब्लैक है ना। अब ये हमारा बन चुका है, तीन ही चाहिए थे हमें, तीनों बन चुके हैं। अब हमने जो लिया है लाइट वाला, उसको पहले CSS में चलो, जो हमने लाइट क्लास ली है उसको पहले फिल करो लाइट कलर के साथ। तो कलर क्या है, ये लगा दो। इसमें भी हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे, 0.5 सेकंड की, इजी इन आउट।
ट्रांजिशन का इफेक्ट भी काफी अच्छा है, वो मैं बताऊंगी कैसे आएगा। तो ये हो गया। अब हमने जो मिडल लिया हुआ है, मिडल को हमने फिल कर दिया है। डार्क भी फिल हो गया है। उसके बाद अभी जो हमारी ये वाली लाइन है ना, वो सही नहीं है। ये वाला तो ओके है, ये वाली लाइन ओके नहीं है। इसकी जो वैल्यूज है ना, वो हमसे गलत लिखी गई हैं। हमें चलना है इधर। यहाँ पे देखो, ये वाली वैल्यूज गलत लिखी गई है। तो यहाँ पे आएगा 091 आना है, कॉमा आना साथ में, फिर 0160 आना है। तो वहां पे कॉमा नहीं लिखा था। अब देखो सही है। अब देखो, जो मैंने ट्रांजिशन ऐड की है उसका क्या काम है। ये वाली मैंने ट्रांजिशन ऐड की है ना। अब हम इसको बनाते हैं कंप्लीट। जब भी कोई बंदा हॉवर करेगा, सबसे पहले जब कोई बंदा पॉलीगन को हॉवर करेगा, डॉट जो लाइट क्लास है ना, वो फिल हो जाएगी इस कलर के साथ। कलर क्या है, ये वाला। अभी कुछ नहीं आ रहा हॉवर करने पे। ये देखो, हो गया। उसके बाद कॉपी कर लो, पेस्ट। जब कोई बंदा हॉवर करेगा, लाइट वाला हो गया। अब मिडल वाला, जब कोई बंदा मिडल वाले पे करेगा, तो उसका कलर क्या हो जाए, ये वाला। अब देखो इफेक्ट आ रहा है। बस ओके है। अब बारी है ये वाला हमारा, जो बाहर है लाइंस सारी। ये वाली हमने ली थी क्लास, क्या नाम था इसका, लाइंस। चेक कर लेते हैं लाइंस वाली को। पोजीशन इसकी रहेगी रिलेटिव, सही है। विड्थ इतनी रहेगी लाइंस। उसके बाद लाइन है, विड्थ इतनी रहेगी, हाइट इतनी रहेगी। जावा स्क्रिप्ट में चेक करते हैं। ये ओके है। हमने लाइंस ड्रॉ की है, इसकी विड्थ ज्यादा रख दी है। जो हमने जावा स्क्रिप्ट में जो क्लास ऐड की है ना, इसी में चेंजेस करते हैं। लाइन ये वाली विड्थ इसकी हम 400 पिक्सल करके देख लेते हैं। इतनी हो गई, तो विड्थ इसकी इतनी ही रहेगी। विड्थ सेम रहेगी। सिंपल हम एक प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। प्रॉपर्टी ऐड करनी है कंटेनर को। ओवरफ्लो हाइड कर दो, ओवरफ्लो हिडन। तो जो जो भी कंटेनर के बाहर जो भी ओवरफ्लो है, वो सब हाइड हो जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब सही है, हमारा सारा हो गया कंप्लीट। ये एनिमेशन भी हो गई इसमें रेडी। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो फिल में जाके कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो फिल लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इसका हो ही गया हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी। इसको आप नहीं, सेंटर में ही है, ओके है। हो गया हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।